मेरी आवाज ठीक है मनोज जी? हाँ जी, आपकी आवाज़ ठीक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के ही दिए हुए विचार और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज का विचार दास महाराज जी का एक अंतिम संदेश जो 30 मार्च 1950 को ताजेवाला में उन्होंने प्रेमी पंडित बिहारी लाल ऋषि जी को दिया था। और ये 2 पेजों का जो महाराज का अंतिम संदेश है, ये आपके चरणों में पहले रखा जाएगा। उसके बाद महाराज जी की आज्ञा से इसके ऊपर विचार आपके चरणों में आएगा। महाराज कह रहे हैं, इनके यानी श्री सदगुरुदेव महाराज जी के पार्थिव शरीर अवसान के बाद किसी चीज पर अपनी मलकियत न जाने, संसार यानी जग के सब प्राणियों को संगत समतावाद जाने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या दीक्षा लिए हुए प्रेमियों में तमीज यानी भेदभाव न समझें, लिटरेचर, ग्रंथ, वाणी यानी कि सारा समता साहित्य सब जग के लिए प्रकट हुआ जाने, जायदाद यानी जमीन के इंतजामात के वास्ते बड़ी लंबी स्कीमें बनाना रूहानियत यानी आध्यात्मिक मार्ग के असूल के मुआफिक नहीं है। आश्रम इस गर्ज से कायम हुए हैं और होंगे कि जिनमें संगत एकत्र होकर ख्यालात, विचारों की एकता, कोशिश, आध्यात्मिक पुरुषार्थ की एकता यानी वहामी पारस्परिक मेल मिलाप और अपनी बेहतरी व अपने कल्याण की खातिर सोचें। रिटायर्ड शुदा प्रेमी सज्जन दुनियावी कामों से फरागत अवकाश पाकर यानी वक्त निकालकर तप की खातिर रह सकें। सतपुरुषों के बाद चालाक शिष्य लोग बयासे बदनामी का कारण बन जाते हैं, कई तरह की स्वार्थ खड़ी कर लेते हैं। मौजूदा वक्त यानी वर्तमान में ब्रह्म विद्या की खास मांग नहीं है। समता की तालीम, समता सिद्धांत मुकम्मल तौर पर पूर्ण रूप में तहरीर यानी लिखने में आ चुकी है और कुछ लिखने लिखाने की जरूरत नहीं रही। जैसा कि ईश्वर आज्ञा हुई है, अब सिर्फ सेवादार भिक्षुओं की जरूरत है जो सदाचारी, परोपकारी, पूर्ण त्यागी और समय का बलिदान करने वाले हों और हर तरफ जाकर समता के असूलों का प्रचार करें। अपने उच्च जीवन यानी अमली जिंदगी में और जीवों पर असर अंदाज प्रभावित करने वाले हों। 5 मुख्य साधनों सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग एवं सत्सिमरन पर खुद आमिल यानी आचरण करने वाले हों और दूसरों को चलावें। प्रधानता व बढ़ाई उसको ही नसीब होगी जो कि तन, मन, धन पब्लिक सेवा में अर्पण करेगा। निष्काम भाव से दिल में सोते जागते, उठते बैठते
दूसरों का दर्द समझने वाला हो और हर छोटे बड़े के वास्ते दिल में प्रेम रखता हो, यहाँ तक कि अपने पराये में भेदभाव खत्म हो जावे। नुक्ताचीनी या दूसरों की एवजॉई, आलोचना करने का किसी को कोई हक नहीं है। क्या तू कोई ठेकेदार दुनिया का है? अपनी एवजॉई, अपनी आलोचना कर। दूसरों को उनकी गलती का एहसास अपने त्याग और भाव और अपने अमली जीवन से कराओ। समता की स्टेज, प्लेटफॉर्म से किसी के खिलाफ कुछ कहना बिल्कुल अच्छा ना जाने। और प्रेमी भी खास ख्याल यानी विशेष ध्यान रखें कि ऐसा कोई काम खुद ना करें जिससे कि तालीम, समता सिद्धांत पर धब्बा कलंक आवे। भिक्षु संसारी लोगों से बुराइयों को छुड़ावें। उल्टे तरीके की रायज, पूजाएं, प्रचलित पूजा पद्धति और गलत दोषायुक्त कथाओं की जगह समता लिटरेचर पहुंचाएं। फैशन, सिनेमा, सिगरेट, तंबाकू, मांस, मदिरा छुड़ाने लायक चीजें छुड़ाकर सादा खावन, लावन, खान पान एवं रहन सहन अख्तियार यानी धारण करवाकर अपनाकर वह बचत पब्लिक सेवा में खर्च होनी चाहिए। पब्लिक सेवा के प्रोग्राम संगत सोचे। मुस्तक यानी अभावग्रस्त अधिकारी की सहायता, तालीम यानी शिक्षा पर खर्च, बेकारी यानी बेरोजगारी हटाने में सहायता, ऐसे ऐसे शुभ कर्म ही ईश्वर भक्ति व गुरु भक्ति समझें। पूज्य प्रेमियों, सत्संग में आने का सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि मुझे जो यहाँ पर गुरुदेव समझाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं उसको मैं अपने जहन में उतारूं, फिर उसके माफिक अपना अमली जीवन बनाने की पूर्णता कोशिश करूं। और अगर मेरी जिंदगी में कोई नकारात्मक सोच है, आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, हर एक तरफ से कितने कितने यातनाएं, कितने कितने कलह क्लेश सुनने को आते हैं। तो अगर मैं सत्संग में आकर गुरुदेव की बताई हुई शिक्षाओं के ऊपर चलने का प्रयास नहीं करता, अपना अमली जीवन बनाने का प्रयास नहीं करता, तो स्वाभाविक ही है कि मुझ में जो दास ने अभी कुछ शब्द कहे जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, मन में कलह क्लेश हैं, उनका आना स्वाभाविक ही है। और अगर मैं महाराज के कहे अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन, अपना अमली जीवन बनाना चाहूं, तो सिवाय शुक्राना के बजाय इस जगह के कि मैं अपने आप को ये लेबल लगाऊं कि मुझ में बहुत एंजाइटी हो रही है, चीज़ों को देखकर मुझ में सैडनेस आ रही है, कलह कलेश आ रहे हैं, बजाय इन चीज़ों के जो शिक्षा हम सब ने अभी महाराज के अंतिम संदेश में ग्रहण की, पूज्य प्रेमियों, जरा अगर इस पर विचार किया जाए तो सिवाय शुक्राने के मेरे पास इसके अलावा कोई और लफ्ज ही नहीं है कि जिस आचरण के कारण, जिस स्वभाव के कारण, जिस अपनी जटिल बुद्धि के कारण, जिस मोह के कारण, जिस कर्तापन के कारण मैं अपने मन के कलह क्लेश खड़े करता हूं, और इन सब कारणों के कारण मेरा ये दुखी स्वभाव हर समय दुखी रहता है, और
मैं हर समय ये भूल जाता हूं कि ये दुखी स्वभाव मैं अपने साथ लेकर आया हूं, और इस जीवन में भी इस दुखी स्वभाव को और दुखी और प्रबल कर रहा हूं, और यही दुखी अत्यंत प्रबल, अत्यंत दुखी स्वभाव मेरे साथ अगले जीवन काल में भी जाएगा। तो जरा मैं कल्पना करूं कि मेरा क्या बुरा हर्ष होने वाला है अगर इस स्वभाव के प्रति मैं बाहोश बुद्धि नहीं रखता, इस दुखी स्वभाव के प्रति अपना अमली जीवन में लेकर नहीं आता। तो पूज्य प्रेमियों, फिर मेरा एंजाइटी, मेरा मोह में घिरना, मेरा कर्तापन में, कलह कलेश में, मेरी बुद्धि में ये सारे अवगुण आना स्वाभाविक ही है। जब तक मैं गुरु के कहे वचनों के अनुसार पूर्णता से अपना अमली जीवन नहीं लाता, ये कलह क्लेश मेरे दूर होने वाले नहीं। और अगर मैं गुरु की इस शिक्षा के अनुसार चलूं, पूज्य प्रेमियों, जैसे दास ने भी कहा कि सिवाय शुक्राने के और मेरे पास कोई और लफ्ज नहीं। कितना शुक्राना करूं कि इस अग्नि से भरे हुए इस संसार में, जहां सिवाय मेरे मन को क्लेश देने के लिए इस संसार में और कुछ है नहीं, जिस तरफ से कैसे भी सोच लूं, क्या कुछ मैंने करके नहीं देखा, क्या मैंने गुरु की आज्ञा की अवज्ञा नहीं की, क्या मैंने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी चतुराई अपने इस जीवन को चलाने में नहीं लगाई। तो जरा अपना आंकलन करें कि क्या मेरा मन शांत हो गया अपनी मनमानियां करके, गुरु की शिक्षा से परे हटकर, कि क्या मेरा मन शांत हो गया। और अगर नहीं होता तो पूज्य प्रेमी महाराज ने जो चेतावनी हम सबको दी है, प्रेमी ये बात तू आज समझ ले, 10 साल बाद समझ ले, या 4 जन्म बाद समझ लेना, बात मुझे यही समझनी पड़ेगी। देखिए कितने सरल शब्दों में, किस मेरे लेवल पर आकर महाराज ने सिंपल लैंग्वेज जो मैं समझ सकता हूं, बोल सकता हूं, उसको मेरे आगे मुझे समझाने के लिए लिपिबद्ध कर मुझ तक पहुंच गई। अब जरा कल्पना करें कि ये क्या कम शुक्राना वाली बात है। उसके बाद जो अंतिम संदेश महाराज ने मुझे अपने जीवन काल की मेरी मेरी क्या दशा होनी चाहिए, किस दिशा में मेरा जीवन चलना चाहिए, एक एक लाइन मेरे मरते दम तक का प्रोग्राम मुझे लिखकर दे दिया गया। मैं अपना एक एक बाल, जैसे पूज्य प्रेमी देवराज जी कहते थे कि मैं उनके लिए अपनी चमड़ी भी नुचवाने के लिए तैयार हूं, अगर मैं अपना एक एक रोआ भी नुचवा लूं तो मैं गुरु का शुक्राना कर ही नहीं सकता कि क्या महाराज ने मुझे दिशा देने की कोशिश की है, और किन अपने मन की कर्तापन की वजह से, अपने परिवार के मोह की वजह से, किन किन डरों की वजह से मेरे मन की क्या हालत है, मेरे स्वभाव की क्या हालत है। जरा सी ईश्वर मुझे सुई चुभो दे तो देखिए मेरे मन का क्या हालत होता है। और उसका सिर्फ और सिर्फ पूज्य प्रेमियों, उसका सिर्फ सीधा अर्थ, उसका एंड रिजल्ट यही है कि मैं गुरु के कहे अनुसार नहीं चल रहा हूं। जितना मैंने सत्संग सुन लिया, जितने सत्संगों में मैंने हाजिरी लगा दी, पूज्य प्रेमियों, अब तक तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ बीज सिमरन कर करके कुछ ना कुछ फूट जाना चाहिए था। कुछ ना कुछ मेरा सिमरन के प्रति मेरा चाव, सिमरन का मेरे मन में भाव आते ही मेरे मन में मुस्कुराहट, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए थी। पूज्य प्रेमियों, अगर मेरा ये ऐसा आध्यात्मिक जीवन नहीं चल रहा तो देखिए महाराज ने अंतिम संदेश में भी मुझे फिर कितनी शिक्षा देने की कोशिश की है कि अगर मेरा जीवन में शाम ढलनी शुरू हो गई है, सफेद बाल आने शुरू हो गए हैं, प्रकृति हर तरफ से दस्तक दे रही है कि मैं अपनी डोरियों को खोलता जाऊं, अपनी डोरियों को काटता जाऊं, उसके लिए भी महाराज ने मेरा पूरा प्रोग्राम बना दिया कि ये ईंटों पत्थर के आश्रम जो बने हैं और बनते रहेंगे, इसका क्या यूज कि अगर मैं उसमें जाकर अपनी रूहानी तरक्की, अपनी आध्यात्मिक तरक्की ही नहीं कर पाया। सिर्फ दान पेटी में पैसा डालने से, सिर्फ आश्रमों में पैसा डाल बनाकर खड़े करने में
उसका क्या तात्पर्य है कि अगर मैं उनको यूज ही नहीं कर सकता हूं, अगर मैं अपना भिक्षुवादी जीवन नहीं जी सकता, तो कैसा, फिर क्या तात्पर्य है सत्संग में आने का? क्या तात्पर्य इतने बड़े बड़े सत्संग शालाओं को खड़े करने का? मेरा स्वभाव वही का वही। मैं दौड़ता बाहर हूं, लेकिन मुझे इतना अब तक ज्ञान हो जाना चाहिए कि यात्रा करने वाला भी मैं ही हूं, यात्री भी मैं ही हूं, जाना भी मैंने कहीं नहीं है। मैं जहां हूं, अगर संसारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि मैं आश्रम जा सकूं, वहां जाकर रह सकूं, तो महाराज ने उसका भी प्रोग्राम मुझे बनाकर दे दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 तरह के महाराज ने भिक्षुओं की श्रेणी बताई है। गृहस्थी भी रह सकता हूं, विरक्ति भी रह सकता हूं, और घर घर में रहकर भी मैं चौथी श्रेणी का भिक्षु बन सकता हूं। और अगर प्रारब्ध ऐसा हुआ तो महाराज घर घर स्वयं छुड़वा देंगे। और जो चौथी श्रेणी का जो महाराज भिक्षु पुस्तक जो समता नीति में है, अगर मैं उसका अध्ययन करूं, अब देखिए, जब मैं चौथी श्रेणी के भिक्षु का कम से कम अपना ये टारगेट ही रखूं कि मैंने आध्यात्मिक जीवन इस सतह तक, तो इस लेवल तक तो लेकर जाऊं, तो पूज्य प्रेमियों, फिर मेरा वैसा प्रोग्राम भी बनना शुरू होगा। ना मेरी कोई दिशा है, बुद्धि मेरी बेहोश है, हर रोज मैं डॉक्टर के पास आकर दवा ले जाता हूं, खाना मैं उसको चाहता नहीं, तो बात कैसे बने पूज्य प्रेमियों? और फिर यही कारण है बार बार मेरे मन में कलेश आने का, मेरी एंजाइटी का, मेरे डिप्रेशन का, मेरी सैडनेस का। प्रेमी, ये तू बात आज समझ ले, 10 साल बाद समझ ले, या 4 जन्म बाद समझ ले, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये नकारात्मक सोच, ये मुझे तभी छोड़ सकता हूं जब मैं गुरु के आगे अपना ईश्वर परायण जीवन जीना शुरू करूं। अभी अभी मेरा भोग परायण जीवन है, मोहवादी जीवन है, कर्तापन से पूरा मशगूल जीवन है। जब तक मैं ईश्वर परायण जीवन, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, महाराज का दोहा, अचरज लीला धारी करतार, 4 खानी में आप भरांत। अब देखिए, ये लाइन मेरे जहन में हर समय रहनी चाहिए, अन्यथा मेरा स्वभाव में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। गुरु की कोई लाइन, कोई शिक्षा कहीं से पकड़ लूं, जिसको सतगुर मेला होए, श्रद्धा प्रेम से चरण को धोए। पूज्य प्रेमियों, अब तक मेरे हृदय में, मेरे जहन में गुरु के प्रति ये श्रद्धा प्रेम से धोने के लिए आध्यात्मिक जीवन मेरा हो जाना चाहिए, कम से कम उसके बीज फूट जाने चाहिए। समय का जरा तकाजा देखें, 50 की उम्र मेरी होने को आई। एवरेज एक्सपेक्टेंसी लाइफ जो जो औसतन एक इंसान इस धरती पर जी सकता है, वो कहीं किसी देश में 70 वर्ष की है, किसी में 80 की है, कि कहीं 85 साल की उम्र तक एक इंसान इस धरती पर जी सकता है। अगर मैं इसके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखूं, नकारात्मक जीना तो मैं चाहता हूं, मरना तो मैं जल्दी चाहता नहीं हूं, तो मैं मान लीजिए मैं 85 साल ही जीना चाहता हूं। 50 साल की मेरी उम्र निकल गई, 35 साल अगर मैं काउंट करूं मेरे रह गए, और मैं जरा अपने मन का आंकलन करूं, एक कॉपी पेंसिल लिखूं कि मैंने क्या क्या काम अभी करने हैं, क्या क्या मेरे प्रोग्राम हैं, क्या क्या मेरी प्लानिंग है, तो जो मन अभी अशांत है, इसकी अशांति को, मेरे शरीर में बल है तो मैं किसी ना किसी तरह से इसका कोई ना कोई क्षणिक तौर पर इसका समाधान ढूंढ लेता हूं। पूज्य प्रेमियों, जितनी मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, ये शरीर के पेच उतने ही ढीले होते जाएंगे, शरीर में उतना ही बल कम होता जाएगा, वासनाएं, मेरी इंद्रियां और फड़फड़ाना शुरू कर देंगी। मेरा आने वाला समय अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूज्य प्रेमियों, वो ठीक नहीं लग रहा।
मैं अपने भले का ही सोचूं कि मुझे आगे नजर आ रहा है कि मेरा कितना सर्वनाश होने वाला है, मैं अभी से अपनी दशा को चेंज कर लूं। अभी से जो महाराज मुझे सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपना आध्यात्मिक गोल रखूं। और जब तक मेरे आगे कोई आध्यात्मिक गोल नहीं, मैं अपनी कोई प्रोग्रेस, मैं अपनी को उन्नति को मापता नहीं, उसका महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल कभी भी उसका कोई आंकलन करता नहीं, तो फिर बात कैसे बने पूज्य प्रेमियों। महाराज यहां पर कितनी साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि सेवादार भिक्षुओं की जरूरत है जो सदाचारी, परोपकारी, पूर्ण त्यागी और समय का बलिदान करने वाले हों। और अब ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपना संसार छोड़ने को तैयार नहीं? कहां से आएंगे ये सेवादार भिक्षु? मेरी हर समय मान्यता यही रहती है कि मैं या मेरे परिवार में कोई कुर्बानी देने वाला ना हो, कोई बलिदान देने वाला ना हो। और चाहता हूं कि मेरी संगत, मेरा नाम, वो हर हर तरफ से मुझे उसमें बढ़ोतरी चाहिए, अच्छा दिखने को चाहिए। और महाराज कह रहे हैं अब सिर्फ सेवादार भिक्षुओं की जरूरत है। तो अगर ये पूज्य प्रेमी गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है, तो ये किसके लिए बात कही जा रही है? जरा मैं इसका आंकलन करूं। ये लाइनें, ये चेतावनी जो महाराज ने मुझे ये बात कही कि ये बात तू आज समझ ले, 10 साल बाद समझ ले, 4 जन्म बाद समझ लेना, ये एक बार सुनकर समझकर आगे बढ़ जाने के लिए नहीं है। ये बात मेरे जीवन में प्रतिदिन, प्रति क्षण मेरे लिए ही कही गई है। सिर्फ सेवादार भिक्षुओं की जरूरत है। ये लाइन मेरे जहन में हर समय रहनी चाहिए। मैं अपना अमली जीवन अन्यथा नहीं बना सकता। महाराज इससे पहले कह रहे हैं जायदाद यानी जमीन के इंतजाम के वास्ते बड़ी बड़ी लंबी स्कीमें बनाना रूहानियत, आध्यात्मिक मार्ग के असूल के मुवाफिक नहीं है। अब जरा हम देखें, जोड़ने की तो मुझे कितनी आदत है। चाहे कोई 100 रुपए कमा रहा हो, 1000 कमा रहा हो, 1 लाख कमा रहा हो, 1 करोड़ कमा रहा हो, नियत सबकी वैसी की वैसी है। 100 में से 10 बचा लूं, लाख में से 10,000 बचा लूं। और महाराज यहां कह रहे हैं कि मुझे कुछ बड़ी बड़ी स्कीमें बनाना, जमीनें जायदाद इकट्ठी करना, ये मेरे आध्यात्मिक रास्ते में सबसे बड़ा ये पत्थर है। क्या यही कारण है? क्या ऐसे ही और कारण है मेरे सभा में आज तक के कलह कलेश होने के लिए? क्या यही कारण है मेरे मन में एंजाइटी है? हो सकता है बिजनेस के कारण हो, कभी सेल कम हो गई, कभी मुनाफा कम हो गया, कभी किसी वजह से बिजनेस स्लो हो गया, कभी परिवार में कोई कलह कलेश हो गया। कारण कोई भी हो सकते हैं, उसका समाधान इस डॉक्टर के पास, महाराज के पास उसकी दवाई सिर्फ एक ही है, अपना अमली जीवन। और जब तक मैं अपना अमली जीवन अपने गुरु के कहे माफिक नहीं बनाता, मेरे ये कलह क्लेश खत्म होने वाले नहीं। ये 4 श्रेणियों के भिक्षु जो महाराज ने लिखकर मुझकर दिए हैं, पूज्य प्रेमियों, फिर ये संवाद गुरु और शिष्य के बीच का है। तो यह क्या गुरु ने अपने लिए लिखे? अगर उन्होंने अपने लिखे तो उन्होंने अपना जीवन तो मुझे जीकर बता दिया, तो फिर ये किसके लिए हैं? समतावादी का ठप्पा लगाकर, घर में ग्रंथ रखकर, पुस्तकें रखकर आज तक मेरा क्या हो गया? अगर मेरे सिमरन में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई, अगर मेरा सिमरन के प्रति नजरिया बदला नहीं कि अभी भी उसी मजबूरी से बैठना पड़ता है कि मुझे महाराज का कहा हुक्म मानना है, चलिए घड़ी लगाकर बार बार घड़ी चेक कर कर कितना समय रह गया, कितना समय रह गया, अगर मेरा अभी भी वही हाल है, तो पूज्य प्रेमी मुझे फिर अपना आंकलन करना पड़ेगा। फिर गुरु के कहे मुताबिक, शिक्षा के अनुसार उसका अध्ययन पूर्णता से करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे दास ने कहा, 50 साल जिंदगी के निकल गए, आगे 35 साल कैसे निकल जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा। और मेरे शरीर के पेच ढीले हो रहे हैं। शरीर
वृद्धावस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रति क्षण प्रकृति हर तरफ से दस्तक दे रही है कि तेरा समय नजदीक आ रहा है। उठ जाग, अपने कल्याण के लिए सोच, क्यों अपना सफर लंबा करता है। ये किसके लिए शब्द कहे हैं महाराज ने? तो सार निर्णय आज के विचार का पूज्य प्रेमियों यही है कि जब तक मैं गुरु के कहे अनुसार नहीं चलता, मेरा ये शुक्राना करने का, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग, रचनात्मक थिंकिंग हो ही नहीं सकती। क्योंकि मेरी फिर जब मुझ में कर्तापन आता है तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मैंने कोई कर्म किया, फिर मैं निष्काम कर्म से दूर हो जा। अब देखिए, जैसे जैसे मैं संसार में घुसता चला जाता हूं, वैसे वैसे मेरा कर्तापन, मेरी वासनाएं किस चरम सीमा पर बढ़ती जाती हैं। और अगर तू करता तू हरता, तेरा भाना मीठा लागे। देखिए, अगर शुक्राना ही करना है तो रामायण हम सब ने सुनी है, देखी है, पढ़ी है। जब माता के कई ने भगवान श्री राम को वनवास के लिए उनको कहा, तो देखिए क्या सकारात्मक सोच है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है। उसमें भी भगवान राम कहते हैं कि माता, आपने बहुत बड़ा ऋण मुझ पर किया कि मुझे वनवास में 14 साल भेजने के लिए आपने कहा। मैं वन में रहूंगा, मैं जो वनवासी हैं उनकी जो परेशानियां हैं मैं उनको समझ सकूंगा, फिर उनके प्रति कुछ योजना बना सकूंगा। इसके अलावा वन में रहकर ईश्वर प्रार्थना कर सकूंगा, ईश्वर के और समीप जा सकूंगा। अब देखिए, किसी को, ये मेरे पूर्वज हैं, क्या मुझे सिखाते हैं, क्या सिखाकर गए हैं कि किसी परिस्थिति में भी मेरा शुक्राना, मेरी ईश्वर परायणता, मेरी गुरु परायणता कम नहीं होनी चाहिए। और अगर मुझे संसार में धक्के मिल रहे हैं, ये बार बार जो मैंने बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े ये वर्ड सीख लिए हैं, डिप्रेशन के, सैडनेस के, एंजाइटी के, ये सिवाय मेरी ही बेहोश बुद्धि के कारण है। और इसका कोई अन्यथा कोई इसका कारण है ही नहीं। सुना सुनी जिस दिशा में संसार बढ़ रहा है, मुझे लगता कि मैं इतने बड़े बड़े वर्ड कहकर मैं बहुत मॉडर्न हो गया हूं। और महाराज आगे कह रहे हैं, नुक्ताचीनी या दूसरों की अफजोई, आलोचना करने का किसी को कोई हक नहीं। क्या यह भी कारण है मेरे मन में कलेश रहने का कि हर तरफ मेरी उंगली बाहर की तरफ ही रहती है। और महाराज कह रहे हैं कि मुझे किसी दूसरे की आलोचना करने का कोई हक नहीं। क्या तू कोई ठेकेदार दुनिया का है? अपनी आलोचना कर, अपना एनालिसिस कर। सत्संग में आने का यही तात्पर्य है। मैं सुनूं गुरु के शब्द और अपने आप को धिक्कारूं कि कितने साल हो गए मुझे ये शब्द सुनते सुनते। अपनी आलोचना कर, अपनी एबजोई कर। ये नकारात्मक, यहां पर मेरी जो नकारात्मक सोच मेरे लिए मेरे अवगुणों के प्रति होनी चाहिए। इसके अलावा सिवाय शुक्राना के, सिवाय पॉजिटिव थिंकिंग के, मेरे पास इतना गुरु ने दिया, इतनी बड़ी शिक्षा। मेरा ये जन्म, मेरा अगला जन्म, मुझे जन्म मरण के चक्रों में निकालने के लिए गुरु ने क्या प्रोग्राम मुझे दिया। मेरा एक एक रोम भी अगर चीर चीर के निकाल लिया जाए तो मैं गुरु का शुक्राना नहीं कर सकता। क्या मन में शांति है। और पूज्य प्रेमियों, पंजाबी में कहावत है, या तो राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। जिसने गुरु के वचनों के ऊपर अपना अमली जीवन कहा, वही इस बात के ऊपर ठप्पा लगा सकता है कि वाकई अगर मैं गुरु की बात मानता हूं तो मेरे जीवन में कोई उथल पुथल आ जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी कोई निंदा चुगली सुनने को मिल जाए, कहीं से कोई मेरी बेइज्जती कर दे, कहीं से मेरी कोई मान बढ़ाई कर दे, फिर मुझे उसका कोई फर्क नहीं। मैं तो उन चरणों
श्रद्धा प्रेम से चरण को धोए। मैं तो गुरु के चरणों को श्रद्धा और प्रेम से धोने के लिए जी रहा हूं, फिर मेरे लिए ये बहुत छोटी बात भी नहीं होनी चाहिए। महाराज कह रहे हैं, दूसरों को उनकी गलती का एहसास अपने त्याग, भाव और अपने अमली जीवन से कराओ। ये लाइन मैं हर समय भूल जाता हूं। मेरा ही त्याग, मेरा ही अमली जीवन, सबसे पहले मेरा ही जीवन खुशबूदार बनाएगा। और अगर मेरा जीवन खुशबूदार हुआ तो उसकी खुशबू, जैसे महाराज ने कहा, प्रेमी, इनके जीवन से खुशबू लेकर तुम इनके पास आए हो, तुम्हारे जीवन से खुशबू लेकर और तुम्हारे पास आएंगे। अब देखिए, क्या शुक्राना मैं अपने गुरु को इस अपने मन की शांति के लिए दे सकता हूं। पूज्य प्रेमियों, क्या शुक्राना मैं अपने गुरु को दे सकता हूं। महाराज कह रहे हैं, समय का अभाव है, कुछ दो चंद लाइनें आपके समक्ष रखकर दास अपनी वाणी को विराम देगा। महाराज कह रहे हैं, प्रधानता व बढ़ाई उसको ही नसीब होगी जो कि तन मन धन पब्लिक सेवा में अर्पण करेगा, निष्काम भाव से दिल में सोते जागते उठते बैठते दूसरों का दर्द समझने वाला हो, हर छोटे बड़े के वास्ते दिल में प्रेम रखता हो, यहां तक कि अपने पराये की भेदभाव खत्म हो जावे। इन्हीं भावों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की अपेक्षा चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। ओम ब्रह्म सत्य।